जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हर साल 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस पैरेड भारत की सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रीय एकता और विकास यात्रा का भव्य प्रदर्शन होती है। इस पैरेड में भारतीय सेना की शक्ति के साथ साथ विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देश की समृद्ध परंपरा, इतिहास और उपलब्धियों को दर्शाती है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हर राज्यों की झांकी हर साल पैरेड में क्यों नहीं दिखाई देती और राज्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है। इस विषय में थीम, झांकियों की भूमिका और रोटेशन प्रणाली की अहम भूमिका होती है। ये लेख गणतंत्र दिवस पैरेड में राज्यों के चयन की प्रक्रिया, झांकियों के महत्व तथा थीम और रोटेशन के प्रभाव को सरल शब्द में समझाने के प्रयास करता है। गणतंत्र दिवस पैरेड में राज्यों का चयन कैसे होता है? हर साल 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पैरेड होती है। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ियां, एनसीसी, पुलिस बल, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय की झांकियां शामिल होती है। लेकिन जगह और समय सीमित होने के कारण सभी राज्यों की झांकियां हर साल शामिल नहीं हो पाती। इसीलिए चयन की प्रक्रिया होती है। राज्य और झांकियों का चयन कौन करता है? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय सभी राज्य, यूटीएस और केंद्रीय मंत्रालय से झांकी के प्रस्ताव मांगता है। प्रस्ताव में शामिल होता है झांकी की थीम, डिजाइन, स्केच, मॉडल, क्या संदेश देना है। विशेष चयन समिति कलाकारों, डिजाइनर और सांस्कृतिक विशेषज्ञों की एक समिति बनती है। ये इन बातों पर झांकियों को परखते हैं। क्या झांकी उस साल की थीम से मेल खाती है? क्या आइडिया नया और अलग है? सांस्कृतिक महत्व और संदेश साफ है या नहीं? कहीं दूसरी झांकी से बहुत मिलती जुलती तो नहीं? कई बार राज्यों से डिजाइन में बदलाव भी करवाए जाते हैं। झांकियों की भूमिका क्या होती है? झांकियां किसी राज्य या विभाग की पहचान और कहानी दिखाती है, जैसे राज्य की संस्कृति, लोक नृत्य, परंपरा, ऐतिहासिक घटना या महान व्यक्ति। विकास योजनाएं, तकनीक, शिक्षा, प्राकृतिक सुंदरता या पर्यटन। ये झांकियां भारत की एकता में विविधता को दर्शाती है। थीम का रोल क्या होता है? हर साल गणतंत्र दिवस की एक मुख्य थीम होती है, जैसे विरासत और विकास, नया भारत, नारी शक्ति, आत्मनिर्भर भारत आदि। सभी राज्यों को अपनी झांकी इसी थीम के अनुसार बनानी होती है। इससे पूरी पैरेड में एकता और तालमेल दिखता है। रोटेशन सिस्टम क्या होता है? भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पैरेड में जगह सीमित होती है। इसीलिए हर साल कुछ ही राज्यों को झांकियां चुनी जाती है। सरकार कोशिश करती है जो राज्य पिछले साल शामिल नहीं हुआ उसे अगले साल या कुछ सालों के अंदर मौका मिले। इसे ही रोटेशन सिस्टम कहता है, ताकि सभी को बराबर अवसर मिले। अगर किसी राज्यों की झांकी पैरेड में नहीं चुनी जाए तो ऐसी झांकियां भारत पर्व में दिखाई जाती है। ये आयोजन 26 जनवरी के बाद लाल किले के पास होता है। इससे किसी राज्य को पूरी तरह बाहर नहीं किया जाता।
जनता फिर भी उनकी संस्कृति देख पाती है, इसे आसान शब्द में समझते हैं। सभी राज्यों को हर साल मौका नहीं मिलता। चयन रक्षा मंत्रालय और विशेषज्ञ समिति करती है। झांकी को साल की थीम से जुड़ा होना जरूरी है। नयापन, संस्कृति और संदेश सबसे जरूरी होते हैं। रोटेशन से समय समय पर सभी राज्यों को मौका देने की कोशिश होती है। जो पैरेड में नहीं आते वे भारत पर्व में शामिल होते हैं। गणतंत्र दिवस पैरेड हमें ये याद दिलाती है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और विकास का संगम है। झांकियों का चयन थीम और रोटेशन का आधार पर किया जाता है ताकि हर राज्य को समय के साथ बराबर अवसर मिले। यही प्रक्रिया इस पैरेड को खास और संतुलित बनाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।